नमस्कार। राजसमंद शहर के गांधी सेवा सदन में 3 दिवसीय बालोत्सव की शुरुआत आज सुबह रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुई। इसके खास तौर से गांधी सेवा सदन में महात्मा गांधी पर आधारित एक लघु नाटिका की प्रस्तुति नन्हे मुन्ने छात्रों द्वारा मनमोहक तरीके से दी गई। एक प्रेरणास्पद ये लघु नाटिका थी जिसके माध्यम से न सिर्फ छात्र छात्राओं को बुराइयों का मुकाबला करने के लिए अहिंसात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित किया, बल्कि इन बालकों ने शिक्षा के लिए भी प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में पूर्व न्यायाधीश बसंतीलाल बाबेल, गांधी सेवा सदन के कार्यकारी अध्यक्ष ललित बड़ोला, गांधी सेवा सदन में के उपाध्यक्ष गणपत धर्मावत इसमें कार्यक्रम में मौजूद थे। इसके अलावा मुख्य रूप से देवेंद्र सम्मान से भी इस कार्यक्रम में कई विभूतियों को खास तौर से सम्मानित किया गया। उसमें डॉक्टर बसंतीलाल बाबेल, राकेश परियाणी, घनश्याम पालीवाल, शैलेंद्र पवन खींची, साबिर शुक्रिया, तिलकेश भाटिया का सम्मान किया गया। देवेंद्र सम्मान से उन्हें नवाजा गया। कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर महेंद्र कर्णावट, ज्योति बिष्ट व चावली द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जो मुख्य रूप से शुरुआत जो हुई, देश वंदना से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उसके बाद संस्थापक जो हैं गांधी सेवा सदन के डॉक्टर देवेंद्र कर्णावट की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। उसके बाद संयोजक चावली और ज्योति बिष्ट द्वारा कार्यक्रम का संयोजन करते हुए डॉक्टर महेंद्र कर्णावट द्वारा अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। और उसके बाद महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित एक लघु नाटिका छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत की गई। इसके बाद अणुव्रत में काका का योगदान पर हर्षिता तेली द्वारा वक्तव्य प्रदान किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विद्यार्थी सम्मान के तहत शैलेंद्र पवन खींची का सम्मान इस कार्यक्रम में किया गया। इसी तरह शैलेंद्र पवन खींची द्वारा इस कार्यक्रम को संबोधित भी किया गया। और इसी की तरह अन्य जो अतिथि थे उन्होंने भी इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्र छात्राओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व न्यायाधीश बसंतीलाल बाबेल ने कार्यक्रम को संबोधित किया और उन्होंने सभी छात्र छात्राओं को कहा कि वे जो प्रमाण पत्र होते हैं, जो स्कूल में विभिन्न शिक्षा के माध्यम से जो उन्हें सर्टिफिकेट जो दिए जाते हैं, उसमें जो स्लोगन होता है, जो सीख होती हैं, उसे आत्मसात करिए ताकि आपका भविष्य उज्जवल होगा। आइए अब देखिए इस कार्यक्रम में पूर्व न्यायाधीश डॉक्टर बसंतीलाल बाबेल क्या कुछ बोले। समाज के पुरोधा व्यक्तित्व देवेंद्र जी कर्णावट साहब को सादर नमन करता हूँ। सम्मानित मंच, शिक्षक साथियों, प्यारे बच्चों, काका साहब ने जो स्वप्न संजोए थे और जो छोटा सा पौधा लगाया था, उस पौधे को आज हम वटवृक्ष के रूप में देख रहे हैं। उनके सपनों को साकार कर रहे हैं आदरणीय महेंद्र जी कर्णावट। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हालांकि कर्णावट साहब उम्र में मेरे से बहुत छोटे होंगे, लेकिन मैं इनका फैन हूँ, मैं इनका कायल हूँ, इसलिए कि मेरे बहुत मनन करने के बाद ये धारणा बनाई है कि आज आप कट्टर सिद्धांतवादी हैं, सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते। मैंने कई अवसरों पर आपको देखा है, इसलिए मैं आपका फैन हूँ। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाइयाँ देता हूँ। संक्षिप्त में अपनी बात आपके सामने रखूँगा। अभी जिन वक्ताओं, जिन मनीषी व्यक्तियों का सम्मान हुआ है, एक एक व्यक्ति मैं इनसे परिचित हूँ। हमारे यहाँ की महान विभूति है और बड़े संघर्ष के बाद वे इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहूँगा और उनको नमन करता हूँ। बच्चों के लिए मैं खास तौर से एक बात लेकर आया हूँ और मुझे कहने का अवसर है। शायद आपने कभी देखा होगा, पढ़ा होगा, या शिक्षक साथियों से भी मैं निवेदन करूंगा, शायद उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया होगा। हम इतनी शिक्षा लेते हैं, प्रमाण पत्र मिलते हैं, उपाधि पत्र हमको मिलते हैं। बच्चों, हर उपाधि में, पत्र में और हर प्रमाण पत्र में एक आदर्श वाक्य लिखा होता है और वही हमारे जीवन की सफलता का सूत्र है। मैंने तो अपने जीवन में उन सभी आदर्श वाक्यों को
को अपना आदर्श बनाया है। तो वो आदर्श वाक्य मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। शिक्षक साथी मुझे माफ करें, शायद आपने भी कभी प्रमाण पत्र को या डिग्री को गौर से देखा नहीं होगा। हर प्रमाण पत्र में, हर डिग्री में एक आदर्श वाक्य लिखा होता है जो सफलता का सूत्र है। मैंने जब राजस्थान बोर्ड से मैट्रिक किया, हाई स्कूल किया, उसमें एक आदर्श वाक्य लिखा था। बता सकते हैं आप कोई शिक्षक साथी? नहीं बता सकते। सिद्धि भवति कर्मजा, ये बोर्ड के सर्टिफिकेट में लिखा हो, आप जाके देखिए। आज सिद्धि भवति कर्मजा, आप कर्म करो आपको सिद्धि प्राप्त हो। कर्म महान है, कर्म प्रधान है। व्यक्ति पुरुषार्थ करे, व्यक्ति मेहनत करे तो निश्चित ही वो आगे बढ़ सकता है। ये प्रेरणा हमको बोर्ड के सर्टिफिकेट से मिली है। तो सबसे पहला सफलता का सूत्र है सिद्धि भवति कर्मजा, जो बोर्ड के सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। जब मैंने इंटरमीडिएट मध्य प्रदेश से किया, वहां से प्रमाण पत्र मिला, उसमें लिखा था विद्या ददाति विनयम। विनय विद्या का मूल स्वरूप है। विद्या वह है जो विनय प्रदान करती है, और विनयवान व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है, कभी पीछे हट नहीं सकता। तो विद्या का जो मूल मंत्र है, जो मूल उसका स्वरूप है, वो है विनय। तो हमारे बोर्ड के सर्टिफिकेट में लिखा था मध्य प्रदेश में। मैंने बीए किया था दिल्ली विश्वविद्यालय से। वहां का जो उपाधि पत्र मुझे मिला, उसमें लिखा था निष्ठा धृति सत्यम। निष्ठा धृति सत्यम, सत्य में निष्ठा रखो। जो व्यक्ति सत्य में निष्ठा रखेगा वो कभी असफल नहीं हो सकता। हमारे आचार्य श्री महाश्रमण जी कई बार फरमाया करते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी परास्त नहीं हो सकता। तो हमेशा सत्य में आस्था रखो, सत्य में निष्ठा रखो। ये हमारी बीए की डिग्री के प्रमुख उसमें लिखा हुआ है। मैंने एमए किया उदयपुर विश्वविद्यालय से। वहां से जो डिग्री मिली हमको, उसमें लिखा था विद्या अमृतम सत्य। विद्या वह है जो उसमें लिखा है सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वह है जो मुक्ति प्रदान करती है, सभी विकृतियों को से मुक्त करती है, वह है विद्या। तो विद्या मैंने भी LLB, LLM और PhD डॉक्टरेट मैंने उज्जैन से किया। वहां से जो मुझे डिग्री पत्र मिले, उपाधि पत्र मिली, उसमें लिखा था विद्या अमृतम सत्य, यानी विद्या अमृत है, अमृत के समान विद्या है। विद्या को अमृत माना है। ये हमारी तीनों उपाधियों में लिखा है। फिर मैंने डिप्लोमा लेबर लॉ, डिप्लोमा क्रिमिनल लॉ मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय से किया। उसमें लिखा धर्मो विश्व से जगत प्रतिष्ठा। धर्म की जगत में प्रतिष्ठा है। धर्म में विश्वास रखो, धर्म में आस्था रखो। ये सब प्रमाण पत्र डिग्रियों में लिखा हुआ है। और इतने सफलता के इतने अच्छे सूत्र है, मैंने तो अपने जीवन में इनको आदर्श बनाया है। और मैंने राष्ट्रभाषा कोविद किया था हिंदी प्रचार समिति वर्धा से। वहाँ जो प्रमाण पत्र मिला, उसमें लिखा एक हृदय हो भारत जननी, एक हृदय हो भारत जननी। यानी हम सब भारत माता की संतान है। हमारा हृदय एक है, हमारी भाषा एक हो, स्नेह सौहार्द हो। ये सारी बातें इन प्रमाण पत्रों में लिखी है। तो बच्चों, आपके लिए खास तौर से मैं संदेश दे रहा हूँ कि जीवन में सफलता प्राप्त करना है, आगे बढ़ना है, तो आप इन सभी सूत्रों को अपने ध्यान में रखें। और सबसे बड़ा सूत्र है सिद्धि भवति कर्मजा। कर्म करो, सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, आगे बढ़ो। और जाते जाते मैं एक बात और कहना चाहूँगा। 3 व्यक्तियों को मैंने अपने जीवन में आदर्श बनाया है, आप भी उनको आदर्श बनाए। पहला व्यक्ति है अर्जुन। अर्जुन ने क्या किया था? अपना लक्ष्य बनाया। तो जीवन का एक लक्ष्य बनाओ। लक्ष्य बनाए बिना कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। तो हमेशा जीवन में अपना लक्ष्य बनाओ। लक्ष्य ऐसा बनाओ जिनको आप साध सकते हो, जो आपके लिए समर्थकारी हो। तो अर्जुन को अपना एक आदर्श बनाओ, अपने लक्ष्य को साधने का प्रयास करो। तो दूसरा आदर्श बनाओ अपने एकलव्य को। एकलव्य ने क्या किया था? गुरु के चरणों में अंगूठा काट के रख दिया था। यानी गुरु का सम्मान करो, गुरु का आदर करो, गुरु को प्रणाम करो, गुरु के आदर्शों पर चलो और गुरु जो कहे वैसा करो। तो गुरु का सम्मान भी बहुत जरूरी है, और जिसको मैंने अपने जीवन में आदर्श बनाया है। और तीसरा है स्वर्ण कुमार। क्या किया था उसने? माता पिता को यात्रा करवाई थी। यानी माता पिता के प्रति वो समर्पित था, माता पिता के प्रति श्रद्धा थी, आस्था थी, वो सेवा करता था, उनका सम्मान करता था। तो 3 व्यक्ति हमारे जीवन में आदर्श बनना चाहिए, अर्जुन, एकलव्य और तीसरा स्वर्ण कुमार। जो व्यक्ति, जो बच्चा इन तीनों को आदर्श मान के चलेगा, वो हमेशा आगे बढ़ेगा, सफलता की सीढ़ियां प्राप्त करेगा। तो बंधुओं, मैं कर्नल साहब के किन शब्दों में इनके प्रति मैं आभार व्यक्त करूँ। मैंने आपको एक लाइन में कह दिया, मैं इनका फैन हूँ, मैं इनका कायल हूँ, और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। उम्र में मेरे से बहुत छोटे होंगे, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है।
तो ये मुझे आज बड़ा इस बात का बड़ा गौरव है कि आदरणीय कर्नावट साहब, देवेंद्र कुमार जी कर्नावट साहब ने जो पौधा लगाया था आज एक वटवृक्ष के रूप में हमारे सामने, और उसके लिए उनको कितना संघर्ष करना पड़ा ये मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। तो मैं आज उनके प्रति बहुत बहुत आभारी व्यक्त करता हूँ। हम अंग्रेजों से इसका बदला लेंगे। हाँ, हम अंग्रेजों से इसका बदला लेकर रहेंगे। चलो। बापू, हमारे क्रोध की ज्वाला भड़क उठी है। हम अंग्रेजों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। याद रहे कि आंख के बदले में आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। गांधी जी, लेकिन पसीने अंग्रेजों के छूट गए। तो आपने देखा किस तरह से ये मनमोहक कार्यक्रम था। इस लघु नाटिका के साथ ही छात्र छात्राएं इसमें शामिल हुई, कई शहर व क्षेत्र के कई प्रबुद्ध जन भी इसमें शामिल हुए। खासतौर से मगरा क्षेत्र में से जो मंडावर सरपंच है प्यारी देवी, वो भी इसमें शामिल हुई, और गिरधारी सिंह जी चौहान इसमें शामिल हुए। उनका भी कार्यक्रम में सम्मान किया गया, और उन्होंने कहीं न कहीं इन छात्रों को बुराइयों को त्यागने के लिए जो डॉक्टर महेंद्र कर्नावट द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनकी भी उन्होंने प्रशंसा की। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।